नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5 करेंगे। ठीक है, इसके हम पहले 2 टॉपिक कर चुके हैं। आज हम 3rd टॉपिक करेंगे, फ्यूल्स। थोड़ी देर में 2 टॉपिक टुडे वी आर कवरिंग इज फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होगा बच्चे? डेफिनेशन क्या है फ्यूल्स की? मटेरियल व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। बेटा कोई भी मटेरियल जो बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एनर्जी। क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे? आपकी वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? हमें फ्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, तो फ्यूल को कैटेगराइज किया गया है बच्चों 3 कैटेगरी के अंदर, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल। जैसे बच्चों हम पढ़ चुके हैं पहली क्लास में सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल्स क्या होगा बच्चे? जो उनको मैं आसानी से कंप्रेस नहीं कर पाई। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल्स का एग्जांपल क्या होगा बच्चे? आपका वुड, कोल, ये क्या बच्चे? आपके काउडंग। दीज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल्स बच्चों आपका सॉलिड फ्यूल जब बर्न होगा तो क्या होगा बच्चों? ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी क्या होती है बच्चों? आपकी बहुत लो होती है, और इसके अंदर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और पॉल्यूशन के साथ साथ में बच्चों की ये डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है आपको, वो भी ये कॉज करता है। रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए भी क्या बच्चों रिस्पॉन्सिबल है आपका सॉलिड फ्यूल्स। तो बच्चों यहाँ पे आपका वर्ड आया है कौन सा? वुड का हमें पता है प्लांट से मिल जाएगा, काउडंग बच्चों हमें एनिमल से मिलेगा। कोल का बच्चे कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? कोल के बारे में देखते हैं। कोल क्या बच्चों? आपका एक फ्यूसल फ्यूल है। क्या है ये? एक फॉसिल फ्यूल। तो फ्यूसल फ्यूल से बच्चों तो किससे मिला होगा? हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो रॉ मटेरियल क्या होगा बच्चे? आपका लिविंग से मटेरियल होंगे। तो वो जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जब आपके फॉरेस्ट को when your forest were buried under the soil के अंदर क्या हो गए थे बच्चों? आपके बरीड हो गए थे, और soil के नीचे क्या था बच्चों? आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या था बच्चों? आपका बहुत ज्यादा था। तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर forest are buried with the forest which are buried in the soil are converted into coal। तो बच्चों हमारे पास फॉरेस्ट से क्या मिला? हमें वुड मिला। ये वुड जब हमारी सोयल के नीचे बरीड होगी लाखों सालों पहले बच्चे, तो वुड किस में कन्वर्ट होगी बच्चे? आपकी कोल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों जो अपने कोल के जो प्रिंट्स होते हैं ना, उन पे वुड के बारे में देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों इसका कोल के अंदर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ ए फ्यूल। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ ए फ्यूल। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल का मतलब क्या बच्चों? जैसे बच्चों हम कोल को क्या करते हैं? हीट करते हैं। जैसे बच्चों हम कोल को हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में बच्चों जैसे हम कोल को हीट करेंगे ना, तो कोल बच्चों आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका कुछ प्रोडक्ट देगा बच्चों। वे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? देखो बच्चों, ओके, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ ए कोल। कोल को बच्चों ने क्या किया? हीट किया इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। एयर के बच्चों एब्सेंस में क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। तो बच्चों जैसे हम कोयले को हीट करेंगे एब्सेंस के एयर में, तो ये कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा बच्चे। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे? आपका कोल गैस। कोल गैस होगा बच्चों। कोल गैस को बच्चों में अपने कुकिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चा आपका अमोनियम लिक्विड। इसमें अंदर बच्चे क्या होगा? सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। कोलतार होगा बच्चे आपका एक कोलतार, और एक क्या होगा बच्चा? आपका लास्ट होगा कोक। तो बच्चों कोक के अंदर क्या होता है? आपका जो अमाउंट ऑफ कार्बन क्या होता है बच्चे? आपको सबसे ज्यादा होता है इसके अंदर बच्चे आपका कोक के अंदर। ठीक है, तो बच्चों ऐसे पूछा जाए आपसे
कोयले के अंदर कोल के कौन से प्रोडक्ट के अंदर कार्बन सबसे ज्यादा होता है, तो कोक के अंदर क्या होता है बच्चे आपका सबसे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसी कारण क्या होता है बच्चे आपका कोक क्या है, हाई कैलोरीफिक फ्यूल है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बच्चे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स क्या होंगे बच्चों आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सभी क्या बच्चों आपके लिक्विड फ्यूल्स है जिसको बर्न करते हैं, जिसको हम अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर या कुकिंग के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, गैसियस फ्यूल क्या हो बच्चे आपके, नेचुरल गैस आपका, gaseous fuel. Those fuels which are available in the form of a gas, these are called gaseous fuels. तो gaseous fuels के बच्चे सबसे पहला पार्ट कौन सा आपका, नेचुरल गैस। क्या बच्चों आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बच्चे आपका जहाँ पे क्रूड ऑयल अवेलेबल होता है ना, तो वहाँ पे आसानी से ये मिल जाती है। क्रूड ऑयल बच्चे जहाँ पे पेट्रोल निकालते हैं वहाँ से आपका नेचुरल गैस बच्चे आसानी से मिल जाती है। नेचुरल गैस के अंदर बच्चे 90% क्या प्रेजेंट होता है आपका, मीथेन प्रेजेंट होता है। तो इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बच्चों आपका, मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका सेकंड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ये किसका, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या बच्चा आपका, ब्यूटेन। क्या बच्चा आपका, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन जो गैस होती है बच्चों, वो एलपीजी के रूप में हम क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। लेकिन ब्यूटेन क्या बच्चा आपकी है, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। ब्यूटेन के अंदर बच्चा ना तो कलर होता है तो न ही कोई ऑर्डर होता है। तो बच्चों इसका कलर या, लेकिन हमारा जो कोई गैस सिलेंडर होता है जब लीक होता है क्या आती है बच्चों, स्मेल आती है। तो स्मेल बच्चों ब्यूटेन का तो आई ही नहीं, ब्यूटेन के अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं बेटा, इथाइल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं इसके अंदर में, इथाइल मेरकैप्टा कैप्सन, ये क्या करते हैं बच्चे इसके अंदर ऐड करते हैं। तो स्मेल होती है बच्चों इसकी होती है। और जैसे बच्चों हम ब्यूटेन का प्रेशर इंक्रीज करते हैं ना, ब्यूटेन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी बच्चे, लिक्विफाइड हो जाएगी। ये लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी आपकी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो एलपीजी के अंदर क्या होता है बच्चों आपका, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन क्या बच्चा आपका कलर और ऑर्डरलेस गैस है। इसको ऑर्डर देने के लिए उसके अंदर एथाइल मेरकैप्टन इनकी क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं। तो जैसे ब्यूटेन का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ब्यूटेन गैस इज कन्वर्टेड लिक्विफाइड, ब्यूटेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चा, आपको लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको बच्चों सिलेंडर के अंदर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है बच्चा आपकी 5000। नेक्स्ट है बच्चों आपका बायोगैस। बायोगैस बच्चों किससे प्रोड्यूस होगी, जो आपका एनिमल वेस्ट है या आपका प्लांट वेस्ट है उसको मतलब ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम उसको स्टोर करते हैं तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों आपका, बायोगैस प्रोड्यूस होगा। जैसे गोबर गैस प्लांट होते हैं बच्चों, और इसको मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं, अपनी डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। कोल गैस कब प्रोड्यूस होगी बच्चे, जब हम कोल को बच्चे हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर तो बहुत सारे प्रोडक्ट रिलीज होंगे, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चे आपका, कोल गैस भी होगा। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से होंगे बच्चे, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा बच्चे, मिक्सर होगा आपका कोल गैस। वाटर गैस कब होगी बच्चे आपको, जब हम कार्बन के पास स्टीम से हीट करेंगे। स्टीम को क्या करेंगे बच्चे, व्हेन इट इज डिटरमाइन पासिंग स्टीम ओवर रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक था बच्चे हमारे पास, रेड कोक है बच्चे जो तो उसका है, वाटर को बच्चे हम पास करेंगे तो क्या बनेगा बच्चा आपका, एक वाटर गैस बनेगी बच्चों आपको CO प्लस में H2। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है बच्चा आपका, अमाउंट ऑफ हीट गिवन आउट बाय बर्निंग 1 यूनिट। इसका मतलब क्या बच्चे, जैसे हमारे पास अलग अलग फ्यूल है बच्चों, जैसे हमारे पास क्या बच्चे
1 kg मान लो बच्चे हमारे पास क्या है, वुड, और 1 लीटर या 1 kg बच्चों हमारे पास क्या है, एलपीजी है। तो बच्चों कौन सा ज्यादा हीट देगा, वो क्या होगी बच्चों, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। तो एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, ये हमें क्या देगा बच्चों, ज्यादा हीट देगा। ठीक है, तो 1 यूनिट है बच्चों आपकी, 1 यूनिट है वो कितनी आपकी हीट प्रोड्यूस करती है, वो क्या, उससे क्या डिटरमाइन करेंगे बच्चों, हम कैलोरीफिक वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। जिस अमाउंट, जिस प्रोडक्ट की या जिस फ्यूल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो क्या होगा बच्चे, आपका बेस्ट फ्यूल होगा, और जिसकी बच्चों लो होगी वो क्या होगा बच्चे, आपका लो क्वालिटी का फ्यूल होगा। तो वुड की बच्चों की सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है, और हाइड्रोजन क्या होती है बच्चों आपकी सबसे ज्यादा आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो हाइड्रोजन क्या बच्चे आपका एक बेस्ट फ्यूल है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस इज हाईएस्ट। अभी पढ़ा बच्चों हमने हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या बच्चों आपकी ज्यादा। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोजन क्या आपका है, बेस्ट फ्यूल, क्योंकि क्यों बच्चे बेस्ट फ्यूल, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या बच्चों आपकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, बेस्ट फ्यूल है, तो इसके अंदर बच्चे कोई भी वेस्ट नहीं होगा, पॉल्यूशन नहीं करेगा ये। जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होगा बच्चे, इसका बहुत लो होगा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, इसका बहुत ज्यादा लो होगा, मतलब बिल्कुल ही कम टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चे, ये बर्निंग स्टार्ट कर देगा। तो बच्चे बिल्कुल ही कम टेम्परेचर पे जब बर्निंग स्टार्ट कर देगा तो इसको स्टोर करने में क्या होगी बच्चे, हमें परेशानी होगी। ठीक है, इट कैन स्टोर इजिली, स्टोरिंग करने में क्या होगी बच्चे, इसकी प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों इसको हमें मोस्टली अपने यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे आपका जो हाइड्रोजन फ्यूल है हम कहाँ पे यूज करते हैं, रॉकेट के अंदर। कहाँ यूज करते हैं बच्चों, आपका रॉकेट के अंदर यूज करते हैं। अब बच्चों रॉकेट के अंदर कैसे यूज करते हैं, वी नो दैट रॉकेट्स आर यूज टू ट्रेवलिंग फॉर स्पेस। स्पेस के अंदर बच्चे यूज करेंगे रॉकेट को। तो बच्चे स्पेस के अंदर क्या होगा, आपका एटमोस्फेयर नहीं है, स्पेस के अंदर बच्चा आपका एटमोस्फेयर नहीं है। यदि एटमोस्फेयर प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है बच्चों, आपकी एयर प्रेजेंट नहीं है। यदि एयर ही प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों आपका जो आपका हाइड्रोजन है उसको तो आपकी प्रॉब्लम स्टोर करने वाली प्रॉब्लम से बच्चों क्या होगी, आपकी सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, एयर प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों रिएक्शन किसके साथ करेगा, रिएक्शन करने के लिए इसके पास कुछ है भी नहीं, तो बच्चों आसानी से रॉकेट के अंदर किसको यूज करेंगे, हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करेंगे। तो मोस्टली जो आपका रॉकेट के अंदर हम कौन सा फ्यूल यूज करते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, और आप स्पेस के अंदर एयर में होने का ये लिक्विड स्टेट में आपका अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका शॉर्ट कमिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल के कारण बच्चों आपकी क्या क्या परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम्स ड्यू टू फ्यूल्स। अब बच्चों हमने अभी तक क्या पढ़े हैं, फ्यूल्स के फायदे पढ़े हैं, बेनिफिट ऑफ फ्यूल। बच्चों ऐसा तो है नहीं, अब फ्यूल के सभी बेनिफिट ही है, उसमें कुछ तो नुकसान भी होगा ना उसका। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या बच्चों आपकी जो फ्यूल्स के रिलेटेड होती है। ठीक है, When fossil fuel, जब भी बेटा आपका कोई fossil fuel बर्न होता है, fossil fuels क्या होते हैं, those fuels which are obtained from remains of a living organism। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों उससे जो रिमेन्स होते हैं उससे जो हमारा फ्यूल मिलेगा ना वो क्या होगा बच्चा, आपका फॉसिल फ्यूल होगा। ठीक है, जितने भी फॉसिल फ्यूल आपके वो बर्न होंगे तो कौन सी प्रॉब्लम करेंगे बच्चा, आपका पोल्यूशन जरूर करेंगे। पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन के कारण इंक्रीज होगा। ठीक है, और साथ में बच्चा फिर नाइट्रोजन और सल्फर गैस और छोटे छोटे पार्टिकल से बच्चों ये ऐड करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों हमारे पास जैसे फॉसिल फ्यूल कौन सा बच्चे हमारे पास है, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल कैसे प्रॉब्लम करता है बच्चों पोल्यूशन के लिए, जब हमारा पेट्रोल बच्चे कंप्लीटली बर्न नहीं होता, पूरी तरीके से बर्न नहीं होगा, कंप्लीटली बर्न नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, ये अनकम्प्लीट बर्न होगा तो इससे क्या होगा बच्चे, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या बच्चे, इन्वायरमेंट के लिए एक हार्मफुल गैस है। ठीक है, तो पेट्रोल को बच्चों स्मूथली बर्न करने के लिए हम पेट्रोल के अंदर क्या ऐड कर देते हैं बच्चे, लीड ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करते हैं बच्चों, लीड। वो लीड किस ऐड करेंगे बच्चे, पेट्रोल आपका क्या हो, स्मूथली बर्न हो जाए। लेकिन जब ये लीड बर्न होता है ना बच्चों तो पॉइजनस गैसें निकालता है बच्चों, जो इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है, आपकी मिक्स हो जाती है। ठीक है, और बर्निंग को बच्चे कोल है, ऑयल है, इंडस्ट्री के अंदर बच्चों ये बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोयले को बर्न करते हैं, काउ डंग को बर्न करते हैं तो बहुत ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस होता है, CO2 का लेवल क्या होगा बच्चे, इसके इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
और फैक्ट्री के अंदर बच्चों आपके जो हार्मफुल गैसेस निकलती है आपकी, फैक्ट्री के अंदर से बच्चों कौन सी गैसें निकलेंगी आपकी, सल्फर भी आएगा आपका और नाइट्रोजन भी आएगा। ये दोनों गैसें बच्चों आपकी एयर के साथ क्या हो जाएंगे बच्चे, मिक्स हो जाएंगे। और जैसे बच्चों एयर आपकी रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगी तो क्या बना जाएगा बच्चे, आपका ये एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एसिड रेन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल आपका, ये फॉसिल फ्यूल ही रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम बर्न करते हैं। और बर्न करने बच्चों आपकी कौन सी गैसें प्रोड्यूस करते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अभी पढ़ा बच्चों हमारा बेस्ट फ्यूल कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी बच्चों आपकी, सबसे ज्यादा थी। लेकिन हाइड्रोजन को बच्चों यूज करना क्या हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या करता है, रिएक्ट कर जाएगा। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा सीएनजी। हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा बच्चों आपका, सीएनजी ही है, जिसकी आपके कैलोरीफिक वैल्यू क्या बच्चों आपकी, सेकेंड नंबर पे। ठीक है, लेकिन बच्चों इसके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, रेजिड्यू तो नहीं बचा बच्चों, कुछ ना कुछ का रिमेन्स नहीं बचेगा। कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा है, लेकिन सेम बच्चे इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा बच्चे आपका, लो होगा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा इसका, लो होगा। तो इग्निशन टेम्परेचर लो होने के कारण बच्चों इसको स्टोर करने में क्या होगी, हमें परेशानी होगी। और सेकंड क्या बच्चों, सीएनजी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, पाइपलाइन चाहिए। तो बच्चों जहाँ पे पाइपलाइन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे सीएनजी को ट्रांसपोर्ट करने में क्या होगी बच्चे, परेशानी होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या बच्चों, इसलिए बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम है। कॉस्ट क्या बच्चे इसको सुटेबल, ये आपका बहुत ज्यादा सुटेबल है। जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नेचर के जो इंसान होते हैं वो इसी को यूज करना पसंद करते हैं, कॉस्ट लो होती है और इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। नेक्स्ट बच्चों आपका कंबशन। कंबशन क्या होगा बच्चे, जब भी कोई सब्सटेंस बर्न करता है, हीट व लाइट देता है, उसको क्या बोलते हैं, हमें कंबशन बोलते हैं। ठीक है, ऑल फ्यूल्स बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जितने फ्यूल बर्न होंगे बच्चों आपको क्या देंगे, वो हीट देंगे और क्या देंगे बच्चों आपकी, लाइट देंगे। और उसे क्या बोलते हैं बच्चा में, कंबशन बोलते हैं। जैसे बच्चे हमारे पास एग्जांपल है 2Mg प्लस O2, क्या बना बच्चों हमारे पास, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस 8M प्लस लाइट। तो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम बर्न हुआ बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कोई भी सब्सटेंस का बर्न होगा बच्चों जब उसके पास क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा बच्चों आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, हीट बनेगा और लाइट बनेगा। ठीक है, सिमिलरली मीथेन बर्न करेगा तो बच्चों आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल मटेरियल। कंबस्टेबल मटेरियल कौन से होंगे बच्चों, जो आपके आसानी से बर्न हो जाए, जैसे वुड है, पेट्रोल है, डीजल है। और नॉन कंबस्टेबल कौन से होंगे बच्चे, जो आसानी से आपके बर्न न हो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आप इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा बच्चे, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। वो टेम्परेचर बच्चे जिस पे कोई भी सब्सटेंस बच्चे जलना स्टार्ट कर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका इग्निशन टेम्परेचर। और इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, सब्सटेंस और सब्सटेंस क्या करता है, वो वेरी करता है। ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा बच्चों आपका, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। सब्सटेंस क्या होगा बच्चा आपका जलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इस सब्सटेंस से सब्सटेंस क्या है बच्चों, वेरी करेगा। जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा बच्चों आपका, लो होगा, वो क्या होगा बच्चों आपका बेस्ट फ्यूल होगा। जैसे क्या बच्चों आपका हाइड्रोजन। ठीक है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, हाई होगा, उसका बच्चे क्या होगा, नॉट ए बेस्ट फ्यूल, इतना अच्छा बेस्ट फ्यूल नहीं मानेंगे उसको। जैसे आपका क्या बच्चा आपका काउंटर। ठीक है, तो बच्चों इसका टेम्परेचर यदि हाई है तो इसको आसानी से स्टोर कर सकते हैं। इसका बच्चा टेम्परेचर यदि लो है तो इसको स्टोर करने में क्या होगा बच्चे, प्रॉब्लम होगी। तो बच्चों ऐसा ही एग्जांपल है बच्चों हमारे पास फॉस्फोरस। तो
बच्चों फोर्स का जो इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, 35 डिग्री पे बच्चे बर्न करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जब बच्चों 35 डिग्री पे बर्न स्टार्ट कर देगा तो इसको कहाँ पे स्टोर करते हैं, फोर्स को अंडर दी वाटर के अंदर स्टोर करते हैं। और फोर्स क्या बच्चा होता है कि नॉन मेटल, क्या बच्चों, नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा का कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंडीशन क्या क्या नेसेसरी होगी बच्चा को कंबशन के लिए, कंडीशन फॉर कंबशन। यदि कोई भी सब्सटेंस बच्चों आपको बर्न करना है तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, फ्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। फ्यूल प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों। फ्यूल आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्या बच्चों, हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन बच्चों सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये जो आपका फ्यूल है ये कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। यदि फ्यूल आपका कंप्लीटली बर्न हो जाएगा तो कोई भी हार्मफुल गैसेज रिलीज नहीं होगी। वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपकी हार्मफुल गैसेज होती हैं वो रिलीज होती हैं। जैसे वो कमरे के अंदर हीटर होता है या मिट्टी होते हैं, उसको हम बर्न करते हैं, वो कमरा आपका क्लोज है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है बच्चों, हमारा जो ब्लड है, ब्लड के साथ बहुत जल्दी से क्या हो जाती है बच्चों, मिक्सअप हो जाती है। तो बच्चों कभी भी कमरे के अंदर हीटर का या मिट्टी का यूज नहीं करना चाहिए इन ए क्लोज्ड रूम। ठीक है, टाइम टू टाइम अपना वेंटिलेशन का क्या होना चाहिए बच्चों, प्रॉपर सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, और इग्निशन टेम्परेचर, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बच्चों कम होगा वो जल्दी से बर्न हो जाएगा, जिसका ज्यादा होगा बच्चों टाइम लेगा बर्न करने में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका टाइप्स ऑफ कंबशन। टाइप्स ऑफ कंबशन। तो सबसे पहला क्या बच्चों आपका एक्सप्लोजन। जैसे बच्चों के फायर क्रैकर्स होते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे आपका फायर क्रैकर बर्न करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चा, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। और प्लस में क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चा, आपकी ये लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देखो बच्चों फायर क्रैकर्स के अंदर बेटा कौन से आपके गैस यूज करेंगे, कार्बन, सल्फर और पोटेशियम। क्या करते हैं बच्चे इनके अंदर, कार्बन, सल्फर एंड पोटेशियम। और डिफरेंट कलर के लिए बच्चे हम अलग अलग केमिकल्स यूज कर सकते हैं। तो बच्चों ये पोटेशियम है, ये क्या आपका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जैसे बच्चों इन्वायरमेंट के एयर के कॉन्टैक्ट में आएगा ये बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो बच्चों इनके हाई प्रेशर पे जैसे हाई स्पीड से जैसे बर्न होंगे तो बर्न होने के बाद क्या प्रोड्यूस करेंगे, आपके साउंड ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्लोजिव, जैसे आपके एक्सप्लोजिव होते हैं। नेक्स्ट क्या बच्चों आपका कंबशन के अंदर, स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होगा बच्चों आपका, those combustion या those substance which start burning without any help of any heat। जैसे बच्चों आपका पोटेशियम है या सल्फर है या फॉस्फोरस है, जैसे बच्चों इनको हमें ओपन एयर में रखते हैं तो इनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, बिल्कुल लो होता है। तो बिना किसी एक्सटर्नल मटेरियल के रिक्वायर्ड के बिना ये जलना स्टार्ट कर देते हैं, एट ए स्पॉट पे जलना स्टार्ट कर देते हैं। उसको क्या बोलेंगे बच्चे हमें, स्पॉन्टेनियस कंबशन। थर्ड पॉइंट क्या बच्चा आपका, रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होगा बच्चों, कुछ सब्सटेंस होते हैं बच्चों को स्लो बर्न करते हैं, कुछ बहुत फास्ट करते हैं। जैसे बच्चों हमारा क्या है, पेपर है, और क्या बच्चों हमारे पास लकड़ी है। तो पेपर क्या होगा बच्चों आपका जल्दी से बर्न हो जाएगा। तो पेपर के लकड़ी के कंपेरिजन में पेपर क्या बच्चों आपका रैपिड कंबशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका स्लो कंबशन। इसमें बच्चों बहुत ज्यादा हीट समय लगता है, जिसके अंदर इतना ज्यादा समय लगता है जो लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट
एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो वो एनर्जी बच्चों एनर्जी तो हमें फील होगी लेकिन लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। जैसे बच्चों हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी के अंदर, तो डाइजेशन भी क्या होता है, एक तरीके से कंबशन है, ठीक है, लेकिन वो इतना स्लो प्रोसेस होता है उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। लोहे के जंग लगना क्या बच्चों आपका एक कंबशन है, लेकिन लोहे के जंग लगना बच्चों एक स्लो प्रोसेस है, उसको बच्चों में जो आपकी हीट निकलती है उसको हमें नोटिस नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों ये था चैप्टर आपका, एक पार्ट और बचा हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।